नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार एक महिला रोती बिलखती हुई पुलिस थाना पहुंचती है और वहां जाकर बोलती है, साहब मेरा 10 साल का बेटा सूरज जो कि सुबह से ही लापता है। मैंने उसे पूरे गांव में तलाश कर लिया लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा और मुझे शंका है कि कहीं उसका अपहरण तो नहीं हुआ। पुलिस अब महिला की पूरी बात सुनती है और उसे आश्वासन देती है कि तुम परेशान मत हो, हम जल्दी ही कुछ करते हैं, तुम्हारे बेटे की तलाश करते हैं, तुम बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है, एक ऐसी माँ की है जो अपने प्रेमी के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने 10 साल के बेटे मासूम की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा देती है। दोस्तों, जहां माँ के बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, एक माँ 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है, उसे जन्म देती है, उसे बड़ा करती है, और वही माँ अपने ही बेटे की इतनी दुश्मन बन बैठती है, अपने उस खून की प्यासी हो जाती है कि अपने ही हाथों से अपने मासूम बेटे की हत्या कर देती है। और वही एक दूसरा कारण यह भी था, अब वो महिला जो विधवा थी, उसके पति का देहांत हो चुका था और अपने देवर से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है, अपने पति का हिस्सा मांगती है। और वही जो देवर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये हिस्सा नहीं दूंगा, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे भाई की वो मैं अपने भतीजे के नाम करूंगा। अब इस बात का भी कलेश था और वही महिला साजिश रचती है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे पूरी बात बताती है और मिलकर दोनों ही 10 साल के सूरज को रास्ते से हटा देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की घटना उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, थाना क्षेत्र रामपुर, उसी के ही अंतर्गत एक गाँव लगता है मच्छरहट्टा। इसी गांव में रहने वाली सोना शर्मा अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, 10 साल का बेटा सूरज और वही 5 साल की बेटी। सोना शर्मा एक जॉइंट फैमिली में रहती है। दरअसल होता क्या है, अब से लगभग 2 साल पहले सोना शर्मा का पति बबलू शर्मा, जिसकी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, और वही सोना शर्मा जो कि एक जॉइंट फैमिली में ही रहती है। सब कुछ यूं ही चल रहा था कि सोना शर्मा एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेती है और इसी नौकरी के दौरान सोना शर्मा की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम फैजान होता है। फैजान एक मुस्लिम लड़का होता है और धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदलने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों ही शारीरिक संबंध बनाने भी शुरू कर देते हैं। और यही सिलसिला ऐसे ही चल रहा था कि चोरी छिपे, और इस बात की खबर एक दिन सोना शर्मा के ससुराल वालों को लग जाती है। अब जब उन्हें इस बात की खबर लगती है तो घर में काफी हंगामा होता है, काफी शोर शराबा होता है, और वही सोना शर्मा जिद पर अड़ जाती है कि मुझे फैजान से शादी करनी है और मुझे फैजान के साथ ही रहना है। अब ससुराल वाले भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें फैजान के साथ ही रहना है तो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। और वहीं सोना शर्मा अपने पति का हिस्सा मांगती है और बोलती है, जो भी मेरे पति का हिस्सा है, जो भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरे पति का बन रहा है वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। और वहीं जो उसका देवर होता है अनूप शर्मा, वो बोलता है कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा और जो भी हिस्सा है वो मैं अपने भतीजे के नाम करूंगा, सूरज के नाम। पत्नी अब सोना शर्मा जो कि काफी क्रोधित हो जाती है, काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मेरे होते हुए मैं ये जो भी प्रॉपर्टी है अपने बेटे सूरज के नाम तो नहीं होने दूंगी, जो भी प्रॉपर्टी है मुझे मिलनी चाहिए और मैं अपने नाम ही करवाकर छोड़ूंगी। और घर में काफी हंगामा होता है और यही सब यूं ही चल रहा था कि जो सोना शर्मा होती है वह एक अलग से फ्लैट ले लेती है किराए पर ही, और वहीं थोड़ी ही दूरी पर रहना शुरू कर देती है। और जो उसका प्रेमी होता है फैजान, उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है। और वहीं जब भी फैजान का मन करता है तो वह सोना शर्मा से उसके फ्लैट पर ही मिलने जुलने आता है। यह सिलसिला यूं ही चल रहा था कि बेटा सूरज अब इस बात का विरोध करता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, ये जो फैजान अंकल है इस घर में नहीं आने चाहिए, मुझे ये अंकल अच्छे नहीं लगते। माँ जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है कि बेटा भी अब प्रेम संबंध में, प्यार मोहब्बत में रोड़ा बन रहा है। एक तरफ प्रॉपर्टी में रोड़ा बन रहा है और दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत में रोड़ा बन रहा है, और वो
अपने प्रेमी फैजान से मिलकर बात करती है और अपने बेटे को मारने का षड्यंत्र रचती है और प्लानिंग करती है कि बेटे को कैसे रास्ते से हटाना है। 11 अगस्त 2025 शाम के लगभग 4 बजे सूरज जब ट्यूशन पे जाता है, ट्यूशन से लगभग 6 बजे जब वो वापस लौटता है तो वापस लौटते समय उसका कुछ अता पता नहीं चलता। माँ सोना शर्मा जो कि ड्यूटी से आई होती है और ड्यूटी से आते ही जैसे ही अपने घर आती है और बेटे को जैसे आवाज लगाती है, काफी इधर उधर ढूंढती है कि सूरज का कुछ अता पता नहीं चलता और काफी परेशान होती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसके चीखने चिल्लाने पर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, सभी इकट्ठा हो जाते हैं और वही जो ससुराल वाले होते हैं वो भी वहां आ जाते हैं। और सूरज की जैसे ही उन्हें पता चलता है तो सूरज की तलाश करना शुरू कर देते हैं। उसे काफी तलाशा जाता है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। और वहीं रात के लगभग 9 बजे घर परिवार के लोग पुलिस थाना पहुंचते हैं और वहां जाकर कंप्लेन करते हैं कि हमारा 10 साल का बेटा जो कि सुबह से ही लगभग शाम के 4 बजे से ही लापता है और जिसका पता नहीं चल रहा। 6 बजे उसका वापसी का टाइम होता है और वही इंतजार करते करते 8-9 बज चुके हैं लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। हमने पूरे गांव में ढूंढ लिया, पूरे में तलाश कर लिया लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। पुलिस अब जब पूरी बात सुनती है परिवार की तो उनकी बात सुनकर उन्हें आश्वासन देती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं और सूरज की तलाश करते हैं। पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेती है और सूरज की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अब सोना शर्मा के गांव पहुंचती है और गांव में जाकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में सामने आता है कि जो सोना शर्मा होता है उसका आशिक जिसका नाम फैजान होता है, फैजान से उसकी नजदीकियां होती है, प्रेम संबंध होते हैं। पुलिस अब जब इस बात को सुनती है तो पुलिस को यह बात बिल्कुल भी समय नहीं लगता सोचते हुए कि यह कोई प्रेम संबंध का ही कोई चक्कर हो सकता है। इसी प्रेम संबंध के चलते हो सकता है बेटे को मार दिया हो, कत्ल कर दिया हो, क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अब फैजान की तलाश करना शुरू कर देती है। उसे तलाश करने पर फैजान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। पहले तो फैजान काफी इधर उधर की बातें करता है, काफी घुमाता है। पुलिस अब जब अपने तरीके पर आती है तो सब कुछ बयां कर देता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही सूरज की हत्या की है और सोना शर्मा के ही कहने पर मैंने सूरज की हत्या की है। पुलिस अब पूछती है कि तुमने सूरज की हत्या करके उसके शव को कहां फेंका है। तो उसकी बताई हुई जगह पर पुलिस जब फैजान को अपने साथ उसे लेकर जाती है तो पुलिस से मुठभेड़ में इस कर्मी की पिस्तौल छीन लेता है और छीनकर पुलिस कर्मी के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन जो होती है पुलिस वाले होते हैं बच जाते हैं और किसी तरह फैजान से वो बंदूक छीन ली जाती है और छीनकर पुलिस कर्मी उसके एक दाहिने पैर पर गोली मार दी जाती है और वहीं उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और उसी के ही सूरज का शव वहीं एक जगह लगती है 52 बीघा मैदान, उसी मैदान में से झाड़ियों में उसका शव मिलता है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सोना शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अब सोना शर्मा से पूछताछ करती है। सोना शर्मा पहले तो पुलिस को काफी घुमाती है। पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सोना शर्मा पूरी बात बताती है कि उसका बेटा जो कि उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था और दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है उसके पति का, उसके घर परिवार वाले, ससुराल वाले जो कि सूरज के नाम ही कर रहे थे। दो तरफ बेटा जब रोड़ा बनता है तो वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर सूरज को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है। 11 अगस्त शाम के लगभग 6 बजे घटना से लगभग 2-3 महीने पहले ही वो सूरज की जो फैजान होता है, फैजान से अच्छी एक खासी दोस्ती करवा देती है। जहां कहीं बाहर कोई सामान लेने जाना होता है तो वो फैजान को ही सूरज के साथ भेजती है और सूरज जो कि फैजान के साथ काफी घुल मिल जाता है। और जो कि जिस दिन घटना होती है, घटना के दिन ही फैजान अपने जो दोस्त होता है राशिद के साथ मिलकर सूरज को ट्यूशन के समय 6 बजे उसके घर के सामने से ही एक बाइक पर बिठाकर ले जाते हैं और 52 बीघा मैदान पर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं और वहीं झाड़ियों में उसके शव को फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अब सोना शर्मा की जब पूरी बात सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और वहीं सोना शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कोर्ट में पेश किया जाता है, चार्जशीट तैयार की जाती है और वहीं उसे जेल में डाल दिया जाता है। और वहीं इस तरह यह महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर, फैजान के साथ मिलकर, एक प्रॉपर्टी के चलते और एक जो सूरज रास्ते का रोड़ा बन रहा था, और दोनों के ही चलते अपने बेटे की हत्या करवा देती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।